मुगल उत्तराधिकारी। औरंगजेब की मृत्यु ने मुगल साम्राज्य के पतन की नींव डाली, क्योंकि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्रों मुअज्जम, आजम और काम्बख्श के मध्य लंबे समय तक चलने वाले उत्तराधिकार के युद्ध ने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। औरंगजेब ने अपने तीनों पुत्रों को प्रशासनिक उद्देश्य से अलग अलग क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया था, जैसे मुअज्जम काबुल का, आजम गुजरात और काम्बख्श बीजापुर का गवर्नर था। इसी कारण इन तीनों के मध्य मतभेद पैदा हुए, जिसने उत्तराधिकार को लेकर गुटबंदी को जन्म दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरवर्ती मुगलों के मध्य होने वाले उत्तराधिकार युद्ध का विवरण निम्नलिखित है। मुअज्जम 1707-1712 ई। वह शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता था, जिसे खफी खां ने शाह बेखबर भी कहा है, क्योंकि वह शासकीय कार्यों के प्रति बहुत अधिक लापरवाह था। वह अपने दो भाइयों की हत्या करने और काम्बख्श को जाजू के युद्ध में हराने के बाद 1707 ई में मुगल राजगद्दी पर बैठा। वह अपने शासकीय अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने वाला अंतिम मुगल शासक था। उसने सिखों एवं मराठों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उसने इसीलिए मराठों को दक्कन की सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया, लेकिन चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। मुअज्जम की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों जहांदार शाह, अजीमुस शाह, रफीउस शाह और जहां शाह के मध्य नए सिरे से उत्तराधिकार को लेकर युद्ध प्रारंभ हो गया। जहांदार शाह 1712-1713 ई। उसने मुगल दरबार में ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खान के सहयोग से अपने 3 भाइयों की हत्या के बाद राजगद्दी प्राप्त की। वह जुल्फिकार खान, जो वास्तविक शासक के रूप में कार्य करता था, के हाथों की कठपुतली मात्र था। यहीं से शासक निर्माताओं की संकल्पना का उदय हुआ। वह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के भी प्रभाव में था, जो कि मुगल शासन पर नूरजहां के प्रभाव की याद दिलाता है। उसने मालवा के जय सिंह को मिर्जा राजा और मारवाड़ के अजित सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। उसके द्वारा मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार प्रदान करने के कदम ने मुगल शासन के प्रभुत्व को कमजोर बनाने की शुरुआत की। उसने इजारा पद्धति अर्थात राजस्व कृषि, अनुबंध कृषि को बढ़ावा दिया और जजिया कर को बंद किया। वह प्रथम मुगल शासक था जिसकी हत्या सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, जो हिंदुस्तानी गुट के नेता थे, के द्वारा कैदखाने में की गई थी। फर्रुखसियर 1713-1719 ई। वह साहिदे मजलूम के नाम से जाना जाता था और अजीमुस शाह का पुत्र था। वह सैयद बंधुओं के सहयोग से मुगल शासक बना था। उसने निजाम उल मुल्क के नाम से मशहूर चिंकिलिच खान को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया, जिसने बाद में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की। उसके समय में ही पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा क्षेत्र पर सरदेशमुखी और चौथ वसूली के अधिकार को प्राप्त करने के लिए गल दरबार में उपस्थित हुए थे। रफीउद्दर्जात 1719 ई। वह कुछ महीनों तक ही शासन करने वाले मुगल शासकों में से एक था। उसने निकुसियर के विद्रोह के दौरान आगरा के किले पर कब्जा कर लिया और खुद को शासक घोषित कर दिया। रफीउद्दौला 1719 ई। वह शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता है। उसके शासनकाल के दौरान ही अजित सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस ले गए थे और बाद में उसने हिंदू धर्म अपना लिया। मुहम्मद शाह 1719-1748 ई। कोष्टक। उसका नाम रोशन अख्तर था, जो कि प्रभावहीन और आराम पसंद मुगल शासक था। अपनी आराम पसंदगी की प्रवृत्ति के कारण ही वह रंगीला नाम से भी जाना जाता था। उसके शासनकाल के दौरान ही मराठों ने बाजीराव के नेतृत्व में मुगल इतिहास में पहली बार दिल्ली पर धावा बोला। इसी के शासनकाल में फारस के नादिर शाह ने सादत खान की सहायता से दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। अहमद शाह 1748-1754 ई। इसके शासनकाल के दौरान नादिर शाह के पूर्व सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। इसे इसी के वजीर इमाद उल मुल्क द्वारा शासन से अपदस्थ कर आलमगीर द्वितीय को नया शासक नियुक्त किया गया। आलमगीर द्वितीय 1754-1759 ई। वह अजीजुद्दीन के नाम से जाना जाता था। इसी के शासनकाल के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ। इसे इसी के वजीर इमाद उल मुल्क द्वारा शासन से अपदस्थ कर शाह आलम द्वितीय को नया शासक नियुक्त किया गया। शाह आलम द्वितीय 1759-1806 ई। अली गौहर के नाम से प्रसिद्ध इस मुगल शासक की बक्सर के युद्ध 1764 ई में हार हुई थी। इसी के शासनकाल के दौरान पानीपत की तीसरा युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत मुगलों द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे दिए, जिन्हें 1772 ई के बाद महादजी सिंधिया के सहयोग से पुनः मुगलों ने प्राप्त किया। वह प्रथम मुगल शासक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता था। अकबर द्वितीय 1806-1837 ई।
वह अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता लाल किले तक सिमटकर रह गई। बहादुर शाह द्वितीय 1837-1862 ई. वह अकबर द्वितीय और राजपूत राजकुमारी लालबाई का पुत्र एवं मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल के दौरान 1857 की क्रांति हुई और उसी के बाद इसे बंदी के रूप में रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। वह जफर उपनाम से बेहतरीन उर्दू शायरी लिखा करता था। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। मुगल साम्राज्य का पतन एकाएक न होकर क्रमिक रूप में हुआ था, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। साम्राज्य का बृहद विस्तार। इतने विस्तृत साम्राज्य पर सहकारी संघवाद के बिना शासन करना आसान नहीं था। अतः मुगल साम्राज्य अपने आंतरिक कारणों से ही डूबने लगा। केंद्रीकृत प्रशासन। इतने वृहद साम्राज्य को विकेंद्रीकरण और विभिन्न शासकीय इकाइयों के आपसी सहयोग के आधार पर ही शासित किया जा सकता था। औरंगजेब की नीतियां, उसकी धार्मिक नीति, राजपूत नीति और दक्कन नीति ने असंतोष को जन्म दिया, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार को लेकर लंबे समय तक चलने वाले युद्धों ने मुगलों की प्रशासनिक इकाइयों में दरार पैदा कर दी। उच्च वर्ग की कमजोरी। मुगल उच्च वर्ग मुगलों के प्रति अपनी वफादारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उत्तराधिकार के युद्धों के कारण उनकी वफादारी बांट गई। निष्कर्ष। अतः शक्तिशाली मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन की ओर अग्रसर हुआ, जिसमें जल्दी जल्दी होने वाले सत्ता परिवर्तनों और उत्तराधिकार के युद्धों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।